विजिट किया। हरिहर प्रथम ने 1352 से 53 ईस्वी में 2 सेनाएं 2 राजकुमारों सवन्ना और कुमार कंपन के नेतृत्व में मदुरा के सुल्तान के विरुद्ध भेजी और उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। हरिहर प्रथम के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम उत्तराधिकारी बना। उसने भी विजय अभियान जारी रखा और 1374 ईस्वी में उसने एक राजदूत चीन भेजा। उसकी 1378 से 79 ईस्वी में मृत्यु हो गई। हरिहर द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना। उसने 1406 ईस्वी तक शासन किया। उसने साम्राज्य को संगठित करने का प्रयास किया और बहमनी सुल्तान मुजाहिद शाह के आक्रमण को विफल कर दिया। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। सीवेल लिखता है कि हरिहर द्वितीय के शासन के दौरान साम्राज्य में पूर्ण शांति बनी रही। अनेक अभिलेखों से विदित होता है कि हरिहर द्वितीय का विजयनगर साम्राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत में फैला हुआ था, जिसमें मैसूर, कनारा, चिंगलपुट, त्रिचिनापल्ली और कांची शामिल थे। हरिहर द्वितीय शिव का भक्त था और विरूपक्ष के रूप में उनकी स्तुति करता था। हरिहर द्वितीय के बाद बुक्का द्वितीय ने कुछ समय के लिए शासन की बागडोर अपने हाथों में ली और राज्य में अशांति बनी रही। देवराय प्रथम 5 नवंबर 1406 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा। उसे बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा और बंकापुर का किला बहमनी सुल्तान को देना पड़ा। देवराय ने अनादेव चोडा का सामना करने के लिए रेड्डी साम्राज्य के कटय वीमा से संधि करके एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया। वर्ष 1415 ईस्वी में हुए युद्ध में फिरोज शाह ने अनादेव की सहायता की और कटय वीमा मारा गया, लेकिन 4 वर्ष पश्चात देवराय ने निर्णायक विजय प्राप्त की। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। देवराय प्रथम ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ प्रजा की भलाई के लिए भी कार्य किए और तुंगभद्रा नदी पर बैराज का निर्माण कराया और नहरों का निर्माण कराया। उसने शहर को खूबसूरत तथा सुरक्षित बनाने की चेष्टा की। निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य के दीपावली और नवरात्रि त्योहारों का वर्णन किया है। देवराय प्रथम ने हर विलासम के लेखक तेलुगु कवि श्रीनाथ एवं अन्य को संरक्षण दिया। विजयनगर शिक्षा का केंद्र बन गया और वास्तव में विजयनगर के स्थान पर विद्यानगर हो गया। देवराय के बाद उसका बेटा रामचंद्र राजा बना, परंतु वह मात्र 6 माह ही शासन कर सका। रामचंद्र के बाद उसका भाई विजय प्रथम, जिसे विजय भूपति, विजय बुक्का, वीरा बुक्का तृतीय आदि नामों से जाना जाता है, उत्तराधिकारी बना। उसके शासन के विषय में विवाद है। निकोलो कोंटी के अनुसार उसने 6 वर्ष शासन किया और अन्य सूत्रों के अनुसार 6 माह। विजय प्रथम के पश्चात देवराय द्वितीय 1423 से 46 ईस्वी राजा बना, जो संगम वंश का सबसे महान राजा था। वह अपनी प्रजा में इम्मादी देवराय और पोधा देवराय के नाम से भी जाना जाता था। यद्यपि बहमनी शासक से हुए युद्धों में वह पराजित हुआ, फिर भी उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में शांति बनी रही और प्रशासन का पुनर्गठन हुआ। बहमनी सेना का मुकाबला करने के लिए उसने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया और व्यापार को नियंत्रित और नियमित करने के लिए लकन्ना की नियुक्ति की। अब्दुल रजाक ने 1443 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। उसने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया। देवराय की 1446 ईस्वी में मृत्यु हो गई। देवराय द्वितीय के उपरांत विजयनगर द्वितीय 1446 से 47 ने लगभग 1 वर्ष तक शासन किया। अगला शासक मल्लिकार्जुन अपने राज्यारोहण के समय अल्पायु का था। इस स्थिति का लोभ उठाकर बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन द्वितीय और उड़ीसा के कपिलेश्वर गजपति ने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध 1463 तक चला। सन 1465 में मल्लिकार्जुन की मृत्यु हो गई। इसी के शासन के दौरान नरसिंह सालुवा ने प्रशासन एवं सैन्य संचालन में प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन मल्लिकार्जुन का उत्तराधिकारी विरूपक्ष द्वितीय अयोग्य सिद्ध हुआ। उसके समय में अनिश्चितता और अराजकता का वातावरण बना रहा। इसका लाभ उठाते हुए कुछ राज्यों ने विद्रोह कर दिया। बहमनी सुल्तान तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के दोआब तक बढ़ आया और उड़ीसा का राजा पुरुषोत्तम तिरुवन्नामलाई तक आ गया। राज्यों को खतरों से बचाने के लिए नरसिंह सालुवा ने अपने अयोग्य मालिक को अपदस्थ कर दिया और 1486 ईस्वी में स्वयं शासक बन बैठा।
इस प्रकार विजयनगर पर संगम वंश का आधिपत्य समाप्त हुआ और सालुवा वंश स्थापित हुआ। नरसिंह सालुवा ने लगभग 6 वर्ष शासन किया। इस दौरान उसने विजयनगर साम्राज्य की प्रतिष्ठा और खोए हुए राज्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। इस प्रयास में वह काफ़ी हद तक सफल हुआ। शासन के प्रारंभिक दिनों में नरसिंह सालुवा ने संबेटा और पलाई गारों के विरुद्ध युद्ध किया और साम्राज्य में उत्पन्न षड्यंत्रकारी प्रवृत्तियों का दमन किया, लेकिन पुरुषोत्तम गजपति ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसने उदयगिरी को लेकर ही उसे स्वतंत्र किया। नरसिंह की 1490 ईस्वी में मृत्यु हो गई और मृत्यु से पहले ही उसने अपने 2 नाबालिग पुत्रों को अपने मंत्री नरेश नायक की देखभाल में छोड़ दिया और उसे साम्राज्य का संरक्षक नियुक्त किया। नरसिंह के बड़े बेटे टिम्मा को राजा बनाया गया, परंतु विरोधी दल ने उसकी हत्या करवा दी और छोटे पुत्र इमादी नरसिंह ने नरेश नायक के हाथों में कठपुतली की भांति कार्य किया। नरेश नायक 10 वर्ष तक राजनीतिक पटल पर छाया रहा। उसने बीजापुर के आदिल शाह और प्रताप रुद्र गजपति के साथ युद्ध किया और दक्षिण के अनेक छोटे राज्यों पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। 1503 ईस्वी में नरेश नायक की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र वीर नरसिम्हा राज्य का संरक्षक बना। जब 1505 ईस्वी में इमादी नरसिंह की हत्या कर दी गई, उसके बाद वीरा नरसिंह ने स्वयं को शासक के रूप में स्थापित किया और तालु वंश की स्थापना की। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वीरा नरसिंह ने इमादी नरसिंह को अपदस्थ कर दिया था। वीर नरसिंह का अनेक ताम्रपत्रों में उल्लेख किया गया है और नुनियू ने उसकी दयालु राजा के रूप में प्रशंसा की है, जो पवित्र स्थानों पर दान किया करता था। तुलु वंश ने 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक शासन किया। वीर नरसिंह के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय राजा बना। उसने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक शासन किया। उसको विजयनगर साम्राज्य का महानतम सम्राट माना जाता है और भारत के सुप्रसिद्ध सम्राटों में गिना जाता है। उसने अपने शासन के दौरान जितने भी युद्ध लड़े, सभी में विजय प्राप्त की। उसने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध बनाया और प्रतिष्ठा के उच्चतम शिखर तक पहुंचाया। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायज, जो उसके शासन के दौरान विजयनगर राज्य में रुका था, ने लिखा है कि वह पढ़ा लिखा एक आदर्श राजा है, जैसा कि होना चाहिए। वह महान राजा होने के साथ साथ महान न्यायाधीश भी है। कृष्णदेव राय ने उत्तर के खतरों का सामना करने से पूर्व मध्य क्षेत्र की विरोधी शक्तियों का दमन किया। कृष्णदेव राय ने उमाटुई के विद्रोही राजाओं, उड़ीसा के गजपति राजा प्रताप रुद्र, आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह और अनेक राजाओं को परास्त किया। अनेक विजय अभियानों के फलस्वरूप रायचूर दोआब विजयनगर साम्राज्य के अधीन आ गया। वर्ष 1514 ईस्वी में उसने उदयगिरी के किले को जीत लिया और वहां के शासक के चाचा चाची को गिरफ्तार कर कैदी बना लिया। अगले वर्ष के मध्य तक उसने कोंडाविदु। बाकी अगले पार्ट में।